नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, टाइप ऑफ रिएक्शन। यानी अभिक्रिया के प्रकार में हमने मेन जो 5 थे उन्हें उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि उत्सर्जन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है, उसके बाद हम चेक कर देखेंगे कि रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या होती है, श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये 4 हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे डील करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन अभिक्रिया। उत्सर्जन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या होती है, कैसे काम करती हैं, कैसे क्या होता है। देखो, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है कि कोई चीज क्या हो रही है, बाहर निकल रही हो। कोई क्या हो रही है, बाहर निकल रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो कैसे हम इसको डिफाइन करें, तो डिफाइन करेंगे कि ऐसी वह रिएक्शन, ठीक है, वह अभिक्रिया लिख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऐसे लिखूं, वह रासायनिक अभिक्रिया। आप ऐसे लिखिए, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं। उत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब ऐसे समझो आप कि हमारे पास एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से ऊर्जा क्या हो रही है, बाहर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, जाते जा रहा है, जाते ही जा रहा है। तो ये तो ऐसी रिएक्शन मिल रही है कि जो उसमें से ऊर्जा बाहर ही जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहां भी हमें दिखाई दे तो सब के सब क्या होती है, उत्सर्जन अभिक्रिया होती है। इसका उदाहरण है क्या? हाँ, बिल्कुल उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण है? तो जितने भी आपने संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी ना, सारी संयोजन अभिक्रियाएं क्या है, उत्सर्जन अभिक्रियाएं हैं। और एक श्वसन अभिक्रिया भी होती है जो कैसा काम करती है, उत्सर्जन अभिक्रिया की तरह काम करती है। तो यहाँ पे मैं उदाहरण में लिखूं तो उदाहरण में लिखने से पहले लिख लीजिएगा कि इसमें सभी संयोजन अभिक्रियाएं उत्सर्जन अभिक्रियाएं होती हैं। उत्सर्जन अभिक्रिया होती हैं। दूसरा, श्वसन अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया है, भी उत्सर्जन अभिक्रिया है। उत्सर्जन अभिक्रिया है। कैसे है, चलिए देखते हैं कैसे है। तो फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट है कार्बन। कार्बन को जब आप O2 से अभिक्रिया कराएंगे, देखिए ध्यान से, जब कार्बन को O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो ये कैसा है, सॉलिड। ये कैसा है, गैसियस। क्या बनाएगा, CO2। मतलब जब कोई दो चीज आपस में मिल रहे हो तो जो मिलता है तो ऊर्जा क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, तो ऊर्जा कहाँ जाएगा, बाहर। जब किसी दो पत्थर को आपस में रगड़ेंगे तो जो पत्थर रगड़ रहा है उसके बीच में ऊर्जा क्या हो रही है कि नहीं है, तो ऊर्जा कहाँ जा रही है, बाहर। तो यहाँ पे क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। क्लियर है?
दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम है, कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये कैसा है, O2 कैसा होता है, गैसियस होता है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा MgO सॉलिड प्लस क्या निकलेगा, ऊर्जा। तीसरे की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सल्फर है, सल्फर के साथ मैं क्या मिक्स करूं, H2, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, क्या बनाएगा, H2S गैसियस बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, ऊर्जा। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, जैसे N2 है, H2 है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, जब ये मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अमोनिया क्या है, गैसियस है, किसका रिलीज करता है, ऊर्जा का रिलीज करता है। दिखाई दे रहा है, सब के सब क्या कर रहे हैं, ऊर्जा रिलीज, उत्सर्जन कर रहे हैं। ये सब के सब कौन सी यहाँ अभिक्रियाएं हैं, संयोजन है। संयोजन का मतलब होता है दो कंपाउंड जुड़ेगा, तीसरा एक नया बनेगा। तो देखो ये दो अलग अलग हैं, तीसरा नया बन रहा है, सभी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। तो संयोजन अभिक्रियाएं तीन तरह से होती थी, तत्व तत्व के बीच, देखो ये तत्व तत्व के बीच है, यौगिक यौगिक के बीच, यौगिक तत्व के बीच। हम उसका भी उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं उदाहरण ले लूं यहाँ पे, 5 उदाहरण ले लूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं NH3। NH3 एक गैस है, प्लस HCl भी एक गैस है। जब इनको मिक्स करोगे तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl बना देगा। कैसा बना देगा, एक कोस बना देगा, प्लस क्या करेगा, ऊर्जा रिलीज कर देगा। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जैसे CO है, गैसियस है, प्लस O2 है, क्या बना देगा, CO2 गैसियस बना देगा, प्लस क्या रिलीज करेगा, ऊर्जा रिलीज कर देगा। दिखाई दे रहा है। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि सब के सब संयोजन अभिक्रियाएं हैं, तत्व तत्व के बीच है, यौगिक यौगिक के बीच है, यौगिक तत्व के बीच में है। दिखाई दे रहा है, सब सब जुड़ रहे हैं, इधर नया बन रहा है, सब ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ऐसे जहां भी आपको दिखाई दे या ऐसे पूछता है कि उत्सर्जन अभिक्रिया लिखिए, तो बिना पूछे आप संयोजन अभिक्रिया याद कर लीजिए, उत्सर्जन अभिक्रिया लिखा जाएगा। बस परिभाषा में यही परिवर्तन हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्लियर है, समझ में आया ना। तो इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। कर लीजिए कॉपी। चलिए हम अगले प्रकार की अभिक्रिया की हम बात करते हैं। जो हमारा अगला प्रकार का रिएक्शन है वो है अवशोषण अभिक्रिया। अवशोषण अभिक्रिया। अवशोषण अभिक्रिया क्या होता है, तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे अवशोषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें नोट में करके लिख लीजिएगा कि सभी वियोजन अभिक्रियाएं अभिक्रिया उष्मा अवशोषण अभिक्रिया है।
उष्मा अभिक्रिया, उष्मा अवशोषण अभिक्रियाएं हैं, उष्मा अवशोषण अभिक्रियाएं, अवशोषण अभिक्रियाएं। इसको आप ना उष्मा शोषी कर लीजिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी कैसा लिखाएगा यार, उष्मा शोषी, चलो देख लेना जो भी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अच्छा उसमें लिखना, उत्सर्जन लिखो ना, तो उसमें लिख लेना उष्मा क्षेपी लिख लेना, जो अभी आप इसके पीछे लिखे थे उसमें आप लिख लेना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उत्सर्जन अभिक्रिया की जगह पर वहां पे लिख लीजिएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अभिक्रिया होती है, क्लियर है। तो ऊर्जा का शोषण करता है, अरे यार उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सभी वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है कि भैया देखो, हमें समझो कि बहुत दूर जाना है, चाहे आपको घर से स्कूल जाना है, तो आपके पास इतनी ऊर्जा है कि सिर्फ आप घर में ही कहाँ रह सकते हो, उससे बाहर जाने की ऊर्जा है ही नहीं है। तो स्कूल जाना है तो आप क्या करोगे, ऊर्जा लोगे। तो ऊर्जा आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो ऊर्जा क्या करो, अवशोषण कर रहे हो। तो जब अवशोषण कर लोगे, ऊर्जा मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, चले जाओगे। तो इस विधि को, ऊर्जा लेने की विधि को रसायन की भाषा में हम बोलते हैं उष्मा शोषी। उष्मा का शोषण करना ही क्या कहलाता है, उष्मा शोषी। इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो देखो सभी वियोजन अभिक्रिया है। तो ये है CaCO3 सॉलिड है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। टूटेगा तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। सेकंड की बात करें कि अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। टूटेगा तो क्या बना देगा, MgO सॉलिड प्लस CO2। देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब के सब क्या होंगे, ताप लेंगे, क्या लेंगे, ताप। देखो बिना ताप के टूटने वाले है ही नहीं, नहीं टूटेंगे ना, नहीं टूटेंगे। तीसरे तीसरे की मैं बात करता हूं, तीसरा है जैसे मैं बताऊं NaCl, NaCl एक्वस है, ये क्या है, मोल्टेन है। कैसा है, मोल्टेन है। जब ये क्या होगा, मोल्टेन किसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस से। देखो ब्रेक वियोजन तीन प्रकार से होता है, एक ताप में, दूसरा विद्युत में, तीसरा सनलाइट में। तो ये विद्युत हो रहा है, कौन सा वियोजन हो रहा है, विद्युत वियोजन हो रहा है। जब विद्युत वियोजन होगा तो टूट जाएगा, एक बनाएगा 2Na सॉलिड प्लस क्या, Cl2 गैस। बिना ऊर्जा लिए तो टूटेगा ही नहीं।
बोलेगा हमारे बस का ना हो। नेक्स्ट मैं बात करूं कि अगर मैं Al2O3 सॉलिड को किसके प्रेजेंस में, विद्युत वियोजन के प्रेजेंस में ब्रेक करूं तो क्या मिल जाएगा, 4 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3O2 गैसियस। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब सब ऊर्जा ही लेकर क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, सबको ऊर्जा चाहिए टूटने के लिए। समझ में आया? तो इसे कॉपी करें, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स और अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गया है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसका और एग्जांपल्स, फिफ्थ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे मैं बात करूं AgCl सॉलिड की, ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये किसके प्रेजेंस में होगा, सूर्य के प्रकाश में फोटो डिसोसिएशन, मतलब प्रकाशीय वियोजन होगा, प्रकाशीय वियोजन होगा। टूटेगा तो ये भी ऊर्जा लेगा, ये टूट जाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस में। छठा का मैं बात करूं AgBr सॉलिड, ये भी उसी में टूटेगा। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। टूटेगा तो ये टूटेगा Ag सॉलिड प्लस Br2 लिक्विड। भाई साहब ब्रोमीन जो होता है ना, कमरे के ताप पर कैसा होता है, द्रव होता है। ये 2 हो गया। अगर मैं नोट में कहूं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जो दूसरा होता है वो होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या अंतर है, तो यहां होगा सब पदार्थ, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ आपस में क्या होगा, कंबाइन हो रहा होगा, तो यहाँ क्या बनाता होगा, उत्पाद, प्लस क्या निकल रही है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है ना। दूसरा यहाँ पे है, मैं यहाँ बना देता, दूसरा है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होता है, तो यहाँ एक यौगिक होगा, चाहे आप पदार्थ लिखिए, ये टूट जाएगा तो यहाँ क्या लेगा, इसको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा। देखो यहाँ ऊर्जा ले रहा है, जो प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है लेना, यहाँ प्लस का मतलब होता है, इस एरो के प्लस का मतलब होता है निकालना, और इधर एरो के इधर होता है लेना। तो क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। क्लियर है। तीसरा की अगर मैं ठोस है, ठोस को हम क्या लिखते हैं, सॉलिड। द्रव को क्या लिखते हैं, लिक्विड। गैस को क्या लिखते हैं, गैस। एक्वस को क्या लिखते हैं, एक्यू। इस तरह का सिंबल हो तो बाहर निकलना, और अगर इस तरह का सिंबल हो तो अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना। ठीक है, तो ये कुछ हमारे के लिए जानकारी है। समझ में आया? तो इसे कॉपी करें, फिर हम अगले अपने टॉपिक में आगे मूव करते हैं। चलिए अगले प्रकार की अभिक्रिया में हम बात करते हैं, क्या होता है नहीं होता है। जो हमारा अगला प्रकार है वो है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया क्या होता है,
तो वह देखो देख से देखिए कि जब ग्लूकोज, ठीक है ना, जब ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से कोशिका में ऑक्सीजन से कोशिका में, ऐसा लिखो, ऑक्सीजन से मनुष्य की कोशिका में मनुष्य की कोशिका में अभिक्रिया करता है तो वह ऊर्जा तो वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है? इस प्रकार की अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखो भाई, कह रहा है, क्या कह रहा है, ग्लूकोज कह रहा है, ग्लूकोस होता है, ग्लूकोस कहता है जो ग्लूकोस है ना वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ये हो गया ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, प्लस क्या रिलीज करेगा, ऊर्जा। क्लियर है? तो देखो क्या क्या बनाता है, प्लस यहाँ पे H2O भी बनाता है, ठीक है, H2O भी बनाता है। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एक्वस होता है, यह है ग्लूकोज, प्लस जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन कर देगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये जो अभिक्रिया होती है ना, देखो हम खाना खाते हैं तो हमसे ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन है ही है, तो ये अभिक्रिया करता है। CO2 में जैसे ही ये तोड़ेगा वैसे हमें क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। क्लियर है? कोई समस्या नहीं? कॉपी करें, फिर अपने अगले प्रकार की अभिक्रिया में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले प्रकार की अभिक्रिया में बात करते हैं कि अगली प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है। हमारा जो अगला प्रकार है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनी अभिकरण की अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो ध्यान से, ऐसी अभिक्रिया, देखना ध्यान से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें एक अम्ल होता है, दूसरा क्या होता है, क्षार। जैसे एक प्लस और एक माइनस को आपस में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। ऐसे ही एक केमिस्ट्री में एक अम्ल और एक क्षार को आपस में मिला दें तो वो उदासीन हो जाता है। उदासीन कब होगा, जब लवण का फॉर्मेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। तो यह वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में सहयोग करके मतलब जुड़कर
सहयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देख लो भैया, कह रहा है क्या होगा, एक अम्ल होगा, दूसरा क्या होगा, क्षार होगा। अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया पाओ। अम्ल, अम्ल का क्या है भाई, देखो यहाँ एक होगा अम्ल, एक होगा क्षार, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ बनाएंगे लवण और क्या बनाएंगे, जल। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अम्ल, अम्ल का नाम लो भाई, तो ये है HCl, एक्वस प्लस क्षार NaOH, नाम पता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला तो इस पार्ट में मिल जाएगा, बताओ। तो ये क्या बना दिया, NaCl एक्वस। तो इसके अलावा क्या बच गया, OH और H मिलकर क्या बना देंगे, H2O। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसका तो नाम H2O है, वाटर। दूसरा देखो भाई, दूसरा है कि H2SO4 है और प्लस यहाँ पे KOH है। तो अगर मैं इसको बताओ क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो यहाँ पे चला जाएगा। देखो ये 2 है तो यहाँ भी कितना होगा, 2। तो ये बनाएगा K2SO4 एक्वस प्लस क्या बना देगा, 2H2O। कैसा होगा, लिक्विड होगा। तीसरा देखो, तीसरा अगर मैं बताऊं HNO3, HNO3 का अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाएगा, ये है एक्वस, ये है एक्वस। ये नाइट्रिक एसिड है, ये है नाइट्रिक अम्ल, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये 2 है ना, 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो ये वाला तो इधर चला जाएगा। क्या बनाया, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। कैसा, लिक्विड है। ये कैसा होगा, एक्वस। क्लियर है? इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ये हो जाएगा H2CO3 प्लस प्लस क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये है एक्वस। ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो तो ये वाला इसका पार्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये बनाएगा MgCO3 एक्वस, मैग्नीशियम कार्बन। इसको ये होता है सॉलिड प्लस, ये बना देखो 2H2O लिक्विड। ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर है? तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों है कि देखो एक अम्ल है, एक क्षार है, अभिक्रिया कर रहा है, लवण बना रहा है, जल बना रहा है। क्लियर है?
तो ऐसे जहाँ भी दिखाई दें तो समझ लेना ये उदासीकरण अभिक्रिया है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले हम रिएक्शन में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे और आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।